नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौर। आमतौर पर जब किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास जाते हैं और वो पूरा भरोसा करके जाते हैं कि अब पुलिस उनकी रक्षा करेगी, उनके लिए काम करेगी। तो उसमें वो अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट लिखवाने के बाद उसके साथ क्या हुआ उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुभाष सिंह, जो इस सब विषयों पर रोशनी डालेंगे कि आखिर जब पुलिस में कंप्लेंट करें तो उसका अता पता कैसे रखें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर। जैसा कि हमने बात की कि जब हम एफआईआर या कोई भी कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं पुलिस में, तो पुलिस हमें बताती नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे में हमको करना क्या चाहिए? जो कंप्लेनेंट है वो कैसे जाने कि जो उसने कंप्लेंट दी है वो दर्ज हो गई है और उसे कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी कोई एफआईआर, अगर मान लीजिए कि कोई अपराध हुआ है और वो अपराध बिलेबल नहीं, नॉन बिलेबल है, यानी कि संज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर अपराध है, इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध हुआ है जिसकी सूचना देने के लिए आप थाने में गए हैं, तो पुलिस आपके सूचना के आधार पे एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। ऐसा सीआरपीसी में लिखा गया है, वो मना नहीं कर सकती एफआईआर लिखने से। तो ये सबसे पहला चीज है। उसके बाद से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सीआरपीसी का सेक्शन 154 से लेकर के 173 डील करता है। इस 154 टू 173 पुलिस में एफआईआर लिखा जाना और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना, ये पूरा सेक्शन है जिसके आगे जब आप सवाल पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि तो जैसे मान लीजिए हमने पहले कंप्लेंट दर्ज करा दी, अब हम पुलिस से जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारी इस कंप्लेंट पर आगे हुआ क्या, आपने क्या फाइंडिंग है, कैसे अब इस पे क्या स्टेप लिया जा रहा है जो अपराधी है उसके खिलाफ या जो भी कंप्लेंट। देखिए, पुलिस के पास यह अधिकार होता है, जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद से पहली बात कि आप जब सवाल पूछ रहे हो तो कंप्लेंट यूज कर रहे हो। कंप्लेंट एक अलग चीज हो गया, एफआईआर एक अलग चीज हो गया। कंप्लेंट मतलब कि साधारण मामलों में, मोबाइल चोरी हो गया या कुछ ऐसी साधारण मामलों में जो होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप कैसी संज्ञेय क्रिमिनल मैटर की अगर आप बात करो, जो भी दोनों ही है, अगर पुलिस में मामला पहुंच गया तो उस पे आखिर हो क्या रहा है, वो दोनों ही केस में पुलिस एक आईओ अपॉइंट करती है जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोला जाता है। आईओ क्राइम के लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, जो स्टेशन हेडमास्टर डिसाइड करते हैं कि कौन आईओ होगा उनके थाने से, और वही आईओ उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह राइट है कि जो अक्यूज पर्सन है उसको वो थाने में बुला सकते हैं, बुला करके उससे स्टेटमेंट 161 का करा सकते हैं। जरूरत 161 यानी सीआरपीसी 161 के तहत पुलिस के सामने अगर कोई बयान देते हैं तो वो बयान ले सकती है। इसके अलावा पुलिस को यह अधिकार है कि वो अगर जरूरी समझे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एविडेंसेस को सीज कर सकती है, वो अक्यूज को एग्जामिन कर सकती है, वो जो गवाह हैं उनको बुला करके पूछताछ कर सकती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को पेश करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उसकी जांच कर सकती है, अगर किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत है तो गिरफ्तार कर सकती है, अगर नोटिस इश्यू करने की जरूरत है तो नोटिस इश्यू कर सकती है। एक प्रॉपरली एक कंप्लेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए, एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो सब सीआरपीसी में 154 टू 173 में लिखा हुआ है। इसके अंदर ही, इसी के दायरे में रह करके पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है। तो और जो भी एक और चीज मैं बताऊं, आज के जमाने में देखिए केवल स्मार्ट पुलिस नहीं हो सकती है, जो कंप्लेनेंट है वो भी बहुत स्मार्ट हो सकता है। तो जब कभी भी किसी को एफआईआर कराना चाहिए, उसको एफआईआर के बाद से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, उसको खुद भी अपने केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अपने दायरे में रहते हुए, कोई कानून हाथ में लिए बगैर। और जो भी लीड्स उसको मिले, जो भी चीज उसको मिले, उसको अपने आईओ से जरूर शेयर करना चाहिए। आईओ अगर लगे कि लापरवाही कर रहे हैं तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बताना चाहिए, वो भी लापरवाही करे तो उससे सीनियर पुलिस ऑफिसर को बताना चाहिए, और आप खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सर्टेनली जो अक्यूज है उनको सजा दिलाने में मदद मिलती है, एक सही चार्जशीट प्रिपेयर होता है जो कोर्ट में साबित किया जा सकता है और सजा दिलाया जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि खुद भी हम एक्टिवली काम कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में सिटीजन चार्टर लागू है, कई विभागों में ये लागू है, उसमें एक नियत समय होता है
तो क्या हमारी ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सब कुछ भी क्या इनऑर्डिनेट लॉन्ग चलती रहती है या कोई एक टाइम फ्रेम भी होता है इसमें? बिल्कुल टाइम फ्रेम है। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक मैटर आया था जिसमें 65 दिनों के अंदर, जिसमें 4 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ था और पॉक्सो एक्ट था, 65 दिन के अंदर अक्यूज को मृत्यु दंड वहां के ट्रायल कोर्ट ने दे दिया, जो सेशन कोर्ट था। तो 65 दिन में ये काम हुआ। अब ये एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल सेट किया गया, लेकिन जो सीआरपीसी है वो इस बारे में बताती है, वो ये कहती है कि कोई भी संज्ञेय मामला है जो बहुत गंभीर किस्म का मामला है, उसका इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल किया है, उसको एडिशनल टाइम चाहिए तो 30 दिन का और टाइम ले सकती है। अगर कम संज्ञेय अपराध है तो 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए, और उसको एक्सटेंशन अपने आप नहीं मिलेगा, उसको कोर्ट से लेना पड़ेगा एक्सटेंशन, तब उसको टाइम मिलेगा और फिर उसको चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि पुलिस जो चार्जशीट फाइल करती है ये वो टाइम फ्रेम है 60 से 90 दिन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कम भी हो सकता है, कम कुछ भी हो सकता है, 60 दिन मैक्सिमम है। कम तो आप पुलिस अगर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन 10 दिन में कर सकती है, फाइल कर सकती है। तो जैसे अब हम बात चार्जशीट की ही करें, मैं एक केस लूंगी। एक बात आमतौर पे ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लोगों के घरों से कैश चोरी हो जाता है, लोग इसमें जाते हैं तो कंप्लेंट की श्रेणी में ही दर्ज कर लेते हैं, होनी तो एफआईआर चाहिए। फिर भी अगर मान लीजिए किसी के यहाँ चोरी हो, कैश चोरी हो, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं, पता कैसे करेंगे कैश कहाँ गया किधर गया, तो पुलिस इस तरह की टाल मटोल करती है। अब उसमें क्या वो चार्जशीट फाइल करती है, वो क्या करती होगी, और उसमें जो जिसके साथ अपराध हुआ है, पीड़ित है, उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे इस कंप्लेंट को जानेगा, चार्जशीट के बारे में जानेगा? सबसे पहला चीज यही है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कंप्लेनेंट को भी अपने केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नंबर 1, मान लीजिए कि कैश चोरी हो गया। अब देखिए क्या होता है कि थाने में तो कई गंभीर किस्म के अपराध आते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं आपको। गंभीर किस्म के अपराध आते हैं जिसमें मान लीजिए एक थाने में एक अपराध आया जिसमें एक में जो है चोरी आया, जो साधारण चोरी 20, 25, 30, 50 हजार की चोरी हो। दूसरा जो आया डकैती आ गया, तीसरा एक्सटॉर्शन का आ गया, चौथा रेप आ गया, पांचवा मर्डर आ गया, छठा गैंग रेप आ गया। अब पुलिस जब प्रायोरिटाइज करेगी इन सारे केसेस को तो उसके लिए कम अपराध वाला जो केस है वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में होगा, जिसमें कोई ह्यूमन नुकसान नहीं हो, है ना? ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। अब मैं बता रहा हूं तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट को पहले देखना चाहिए कि भाई जो कंप्लेंट किया है वो केवल कंप्लेंट के लेवल पे है या फिर वो एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है। अगर वो एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है तो आईओ के कंटिन्यू टच में रहना चाहिए। आईओ ने अगर आपको कोई भरोसा दिया है कि आप कल फोन कर लेना, 4 दिन बाद फोन कर लेना या आके, तो आप उसके पास जाते रहो कि मेरे केस का क्या हुआ, क्योंकि उसके पास हो सकता है दूसरा केस आ गया होगा, तीसरा केस आ गया होगा और वो उस केस को ज्यादा चेंज कर रहा होगा जिस केस में ज्यादा फॉलोअप हो रहा होगा, ज्यादा पूछताछ हो रही होगी। तो कंटिन्यू उससे बात करते रहना चाहिए। लेट्स सपोज कि उन्होंने अपनी तरफ से इसे बहुत हल्की बात मानते हुए कंप्लेंट को, आपकी चार्जशीट को दाखिल कर दी। कंप्लेंट में भी होता है, अब कंप्लेंट के बाद से 2-3 स्टेजेस होते हैं। कंप्लेंट हो गया, कंप्लेंट के बाद से अनरिजॉल्व भी छोड़ सकते हैं, उसको अनरिजॉल्व छोड़ सकते हैं। रिजॉल्व हो गया तो चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई एविडेंस नहीं मिला उनको या लगता है ये अपराध नहीं हुआ तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसके अंदर। तो फिर इसका पता कैसे चलेगा? आईओ से मिलकर हमें बात करनी होगी। आईओ से आप पता कर सकते हो कि अभी उनके इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेज है, उस आपके केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसको पकड़ा है उन्होंने, क्या सीसीटीवी फुटेज अगर चोरी हुआ है तो उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लिया है या नहीं लिया है, जो व्यक्ति दिख रहा है उसको पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, अगर उसको नहीं पकड़ा तो क्यों नहीं पकड़ा, ये सारी चीजें एस्पेक्ट हो सकती है। तो अगर इन सब पे काम नहीं हुआ हो, उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी हो तो अब कमजोर चार्जशीट दाखिल की हो, तो ऐसे मामले में क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, दोबारा से फाइल किया जा सकता है? ये मैटर कोर्ट में जाएगा और आईओ को कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में बहुत डांट फटकार लगती है आईओ की, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में कोई पुअर या कोई लूप होल्स छोड़ा होगा या पुअर इन्वेस्टिगेशन किया होगा।
तो कुल मिलाकर अगर हम इस तरह के किसी भी तरह का संज्ञेय अपराध हो यानी सीरियस किस्म का अपराध हो, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं आपको बीच में इंटरप्ट। देखिए संज्ञेय अपराध जब होता है ना, बड़ा अपराध होता है ना, तो पुलिस जुटती है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसको रिजॉल्व करने में, सजा दिलाने में। लेकिन ऐसा अपराध जो कि जिसमें कम सजा होता हो, जिसमें बेल जल्दी मिल जाता हो, पुलिस उसमें थोड़ा कम एफर्ट लगाती है। उसमें एफर्ट तभी सही तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी जब कंप्लेनेंट ठीक तरीके से लगेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और वो एस्पेक्ट है जिसमें कंप्लेनेंट को समझना चाहिए कि ये इश्यूज हैं और अगर हम ऐसे लगेंगे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा, है ना। आपसे बात करते करते एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि आप अभी कंप्लेंट और एफआईआर दोनों में अंतर बता रहे थे, तो कंप्लेंट कब रह जाती है और एफआईआर कब हो जाती है? जब हम कोई कंप्लेंट लेकर के जाते हैं थाने में, तो एनसीआर कटता है, चालान बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का मतलब हुआ कि कम गंभीर किस्म का अपराध। ठीक है। पहले नाम से ही मालूम, तो कम गंभीर किस्म का अपराध यानी एनसीआर कट गया, उसको लेस प्रायोरिटी के साथ में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बहुत अनरिजॉल्व रह जाते हैं। और जो एफआईआर हो गया यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया, वो बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जब कभी भी लगे कि एनसीआर को एनसीआर पे ही छोड़ दिया गया और उसमें अगर आपको कोई डेवलपमेंट मिलता है कि किसी ने इंटेंट के साथ में चोरी किया है, वो हैबिचुअल चोरी करने वाला है या हैबिचुअल अपराधी है, आपको कोई लीड मिल रहा है, इंफॉर्मेशन पुलिस को बताएं, एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट करवाएं और उसके बाद से पुलिस को फोर्स करें कि उसको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करे। और अगर आप ट्रायल में भी मौजूद रहेंगे तो वो डेफिनेटली वो केस में जो आरोपी है उसको सजा मिलेगा। तो ये काम जो है क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी किया जा सकता है? क्लोजर रिपोर्ट में तो केस क्लोज ही हो जाता है। उसमें क्लोजर रिपोर्ट पे जिस दिन बहस हो रही हो उस दिन अगर आप अपीयर होते हैं और उस दिन अगर आप बोलेंगे कि भाई पुलिस ने सही जांच किए बगैर क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। फिर उसको दोबारा भी खुलवाएं, दोबारा जांच करने की आदेश दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने बताया कि कंप्लेंट क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है और इवन के एक कंप्लेनेंट को किस तरह उसको चेस करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस को। तो इन सब से लगता है कि वाकई में लोगों को हेल्पफुल होगा ये जो हमारा वीडियो है। आपने इतने खुलकर बताया, इजी बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।